हेलो बच्चों, मैं बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर उपस्थित है। और यह सामग्री मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से संबंधित है। और इस सामग्री में मैंने जितनी भी चीज़ों को रखा है सभी बिहार टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो बिहार में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, रेलिवेंट होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड बिहार। आप सभी जानते हैं कि गांधी के नेतृत्व में भारत में 3 राष्ट्रीय आंदोलन चले, जिनमें पहला 1920 में असहयोग आंदोलन था, जिसको अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1930 में चला, जिसे अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। और तीसरा और अंतिम 1942 में हुआ, जिसे हिंदी में भारत छोड़ो और अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अपने बिहार बिल्कुल सुधार के दौर से गुजर रहा है। और बिहार के हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और क्षेत्रीय प्रश्नों की प्रवृत्ति भी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। रीजनल क्वेश्चंस जैसे बिहार का हिस्ट्री, बिहार का भूगोल, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का कल्चर, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाने लगे हैं। और सभी का आधार है टेक्स्ट बुक। तो बिहार टेक्स्ट बुक में बिहार से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम चीज़ को दिया गया है वो डायरेक्टली हमारे प्रश्न के दायरे में रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या द्वितीय राष्ट्रीय आंदोलन या द्वितीय असहयोग। याद रखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से ही पूछे, इसे द्वितीय असहयोग के नाम से भी पूछा जाता है, सिविल डिसओबीडियंस को। तो द्वितीय असहयोग के दौरान बिहार की क्या भूमिका रही? तो सिंपली द्वितीय असहयोग के दौरान बिहार की भूमिका को 3 संदर्भ में देखा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार का जो योगदान रहा, बिहार की जो भूमिका रही, इसे 3 संदर्भों में देखा जा सकता है, जिनमें सबसे पहला नमक सत्याग्रह, दूसरा चौकीदारी कर का विरोध और तीसरा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। अब देखिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी ने जो तीनों राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया, इन तीनों के शुरुआती कार्यक्रम या उद्घाटन कार्यक्रम थे कि इस कार्य को करने के बाद आंदोलन शुरू करना है, माने इस कार्यक्रम से आंदोलन का उद्घाटन करना है, आंदोलन को आरंभ करना है। जैसे असहयोग आंदोलन का उद्घाटन कार्यक्रम, आरंभिक कार्यक्रम था कि सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों को वापस करो और आंदोलन शुरू कर दो। तो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने उपाधि को वापस करके असहयोग आंदोलन शुरू किया। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआती कार्यक्रम था, आरंभिक कार्यक्रम था, उद्घाटन कार्यक्रम था, इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, नमक कानून को भंग कर दो और आंदोलन को आरंभ कर दो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नमक कानून को भंग करने के लिए ही गांधी ने दांडी मार्च किया था अपने साबरमती आश्रम से, और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के जल से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया और आंदोलन को आरंभ कर दिया। अब क्षेत्रीय स्तर पर भी
इस आंदोलन को शुरू करने से पहले नमक कानून को भंग करना था और तब आंदोलन शुरू करना था, क्योंकि नमक सत्याग्रह या नमक कानून को भंग करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन कार्यक्रम था। तो बिहार में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि बिहार में समुद्र नहीं है, बिहार तटवर्ती राज्य नहीं है, तो फिर यहाँ कैसे नमक कानून को भंग किया गया? एक्चुअली क्या है कि बिहार के सारण और चंपारण जिले की मिट्टी नमकीन होती है और उसी नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर प्रतीक के तौर पर, सिंबल के तौर पर बेचा गया। और कानून कहता था, नमक कानून कहता था कि कोई भी भारतीय विदाउट टैक्स पे किए ना तो नमक बना सकता है और ना ही नमक बेच सकता है। तो हमारे बिहार के प्रखर नेताओं ने चंपारण और ये आपको सारण जिले के नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून को भंग किया। तो नमक कानून के कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। नमक सत्याग्रह नामक कार्यक्रम द्वारा बिहार में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भी उद्घाटन कार्यक्रम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, हम सभी जानते हैं कि बिहार से 2 ही नेता राष्ट्रीय स्तर के हुए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, बाकी क्षेत्रीय नेता ही रहे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो 2 राष्ट्रीय नेता हुए उनमें एक राजेंद्र प्रसाद और दूसरा जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण 1942 के क्रांति के दौरान सक्रिय हुए थे। हालांकि इनका योगदान तो बहुत पहले से शुरू था, लेकिन मेन 1942 के दौरान मुख्य सक्रियता देखी गई। लेकिन राजेंद्र प्रसाद शुरू से ही सक्रिय थे। और बिहार में नमक सत्याग्रह का आयोजन में इनकी मुख्य भूमिका थी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसे आरंभ करने का निर्णय लिया गया। तो इसकी मुख्य रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई। आगे देखें कि बिहार में सर्वप्रथम चंपारण तथा सारण जिले से सारण जिले के नमकीन मिट्टी से, क्षमा करेंगे, सारण जिला के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह को आरंभ किया गया या नमक कानून को भंग किया गया। ये सब ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और जब मेंस में लिखना होगा नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का योगदान, तो भी यही पॉइंट काम करेगा। इसीलिए ये हर दृष्टिकोण से उपयोगी है और सबसे ज़्यादा उपयोगी पीटी एग्जाम के लिए होगा। तो याद रखें कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण तथा सारण जिला के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट देखें। 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद आदि जैसे स्थानीय नेताओं के सहयोग से मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ। मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर का स्थानीय नेता में सबसे प्रमुख राम दयालु सिंह ही थे। तो डेट वाइज क्वेश्चन आएगा। 6 अप्रैल को मेनली आपको रूपरेखा तैयार की गई, चंपारण में सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह। और 7 अप्रैल को राम दयालु सिंह और जनकधारी जैसे प्रसाद जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इसके बाद 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को पटना में, जो कई बार पूछे जा चुके हैं, नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता अंबिका कांत सिंह थे। पूरे बिहार में सबसे मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे आपको ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन पटना में जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं, नमक सत्याग्रह के मुख्य नेतृत्वकर्ता पटना में अंबिका कांत सिंह थे। इसके बाद दरभंगा जिला में सत्यनारायण सिंह इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जबकि छपरा तथा सिवान में राम रक्षक ब्रह्मचारी
क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का मटेरियल है, तो ध्यान से समझिए कि डायरेक्टली आपके लिए आंसर का काम करेगा। और बहुत डीप में क्वेश्चन जब पूछे जाने लगते हैं तो इन्हीं सबको पूछा जाता है। तो जितना मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया गया उससे सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह मुख्य नेतृत्व करता थे, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, सिवान और छपरा में राम रक्षक ब्रह्मचारी और पटना में मुख्य नेतृत्वकर्ता अंबिका काम सिंह थे। इस तरह अपने बिहार में नमक सत्याग्रह चला और नमक सत्याग्रह चूंकि उद्घाटन कार्यक्रम था तो सबसे पहले यही सत्याग्रह चला। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के योगदान या बिहार क्षेत्र के योगदान को आप 3 संदर्भों में देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहला संदर्भ है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह का आयोजन बिहार में कैसे कैसे किया गया हम लोगों ने देखा। और दूसरा है चौकीदारी कर का विरोध। एक्चुअली क्या है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी ने यह नारा दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी नो टैक्सेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर नहीं देने का आह्वान या कार्यक्रम गांधी ने किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनाया था? अनडाउटेबली सविनय अवज्ञा ही। हालांकि गांधी ने बाद में इसको वापस भी ले लिया था, लेकिन शुरू में कर अदा नहीं करने का आंदोलन बड़ी जोरों से चला था और इसमें अपना बिहार आगे रहा। और बिहार में चौकीदारी कर, एक्चुअली क्या था, चौकीदार पुलिस प्रशासन का सबसे निचला कर्मचारी होता था उस काल में, और यह गांव प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। और ग्रामीण क्षेत्र की सूचनाओं को, ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस प्रशासन को देखना और ग्रामीण क्षेत्र की सूचनाओं को उच्च स्तर पर पहुंचाना चौकीदारों का काम था। यानी ब्रिटिश पीरियड के पुलिस प्रशासन में सबसे निचला कर्मचारी जो पुलिस का होता था वो चौकीदार कहलाता था, और ग्राम प्रशासन में इसकी मुख्य भूमिका होती थी। और चौकीदार को सरकार द्वारा सैलरी नहीं दी जाती थी, चौकीदारों को ग्रामीणों द्वारा ही कर दिया जाता था, चौकीदारी कर, और उसी के आधार पर उनका खर्च चलता था। आगे चलकर चौकीदारों की भूमिका संदिग्ध हो गई और पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र की गुप्त गतिविधियों या क्रांतिकारी गतिविधियों की सूचना ये अंग्रेज प्रशासन को दे रहे हैं, यानी ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। तो लोग तो क्रोधित थे ही इनसे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जैसे ही कर अदा नहीं करने का कार्यक्रम शुरू किया गया तो बिहार के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और चौकीदारी कर के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार का दूसरा योगदान चौकीदारी कर के विरोध में देखा जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में जबरदस्त आंदोलन हुए। अब ये आंदोलन कैसे कैसे हुआ तो आप देख सकते हैं कि सिवान जिला में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय, डायरेक्टली बीटीबीसी का कंटेंट है, बार बार समझा रहे बिहार टेक्स्ट बुक का, तो डायरेक्टली आपके लिए आंसर होगा। तो बिहार में चौकीदारी करके विरोध का मुख्य नेतृत्व आपको सिवान जिला में गंगा प्रसाद राय ने किया, और बाद में यह आंदोलन फैल गया और भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बड़हिया ताल, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में भी यह फैल गया और लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया या चौकीदारी कर के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चला इस कारण। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखें कि गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर का विरोध किया और चंद्रावती देवी के नेतृत्व में चौकीदारी कर के विरोध का आंदोलन चला। तो चौकीदारी कर के विरोध के संदर्भ में 2 नेताओं की भूमिका बड़ी मुख्य रही, जिनमें सिवान के क्षेत्र में गंगा प्रसाद राय
और गया के क्षेत्र में चंद्रावती देवी की भूमिका प्रमुख रही। हालांकि मोकामा में, बाढ़ में, बड़हिया ताल में यहाँ भी क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन चूंकि SCERT या बिहार का टेक्स्ट बुक इन दो मुख्य नेताओं के बारे में ही चर्चा करता है, इसलिए हमारे प्रश्न के दायरे में डायरेक्ट किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर भी जोर शोर से चला। तो बिहार का योगदान 3 संदर्भ में देखा गया। एक नमक सत्याग्रह के संदर्भ में जो हम लोगों ने देखा, एक चौकीदारी कर के विरोध के संदर्भ में जो हम लोगों ने देखा, और एक स्वदेशी तथा बहिष्कार, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं बिहार का योगदान। और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में छपरा जेल, जो काफी पूछे जाते हैं, लगभग 1 क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, और छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और प्रतीक के तौर पर नंगी हड़ताल की, और तब तक विदेशी वस्त्र को धारण नहीं किया जब तक इनको स्वदेशी वस्त्र नहीं उपलब्ध कराया गया। इस काल में कितना जुनून था कि सोचिए, जेल में ये कैदी थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति कितनी लगाव की भावना थी कि जेल में रहते हुए ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार के तहत नंगी हड़ताल किया। छपरा जेल के कैदियों ने, जो काफी पूछा जाता है। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार में पटना जिला की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, और पटना जिला की बहुत बड़ी भूमिका रही। और पटना जिला में स्वदेशी वस्त्र के बहिष्कार में ध्यान रखेंगे कि श्रीमती हसन इमाम की जो पत्नी है, इन्होंने बहुत ही प्रमुख भाग लिया था। पटना जिला में मुख्य नेतृत्व करता श्रीमती हसन इमाम की पत्नी थी, और इनकी सहयोगी या इनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने में विंध्यवासिनी देवी की भी भूमिका बहुत ही प्रमुख रही। तो पटना में स्वदेशी और बहिष्कार में 2 जगह मुख्य घटनाएं देखी गई। एक आपको मुजफ्फरपुर, एक आपको ये छपरा जेल में, जहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया। छपरा जेल में स्वदेशी और बहिष्कार का बड़ा प्रभाव देखा गया, और जहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया। और दूसरा, पटना में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रमुख प्रभाव देखा गया, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किया था श्रीमती हसन इमाम ने, और इनके नेतृत्व को आगे बढ़ाया था विंध्यवासिनी देवी ने। तो बड़ा विश्वास है कि इतने बिंदुओं को, इतने पॉइंट को यदि आप याद रखते हैं, 1 से 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो आराम से नोट डाउन कर लें। लास्ट में कुछ देर खाली छोड़ दिया जाता है बोर्ड को, ताकि आराम से नोट डाउन आप कर लें, तो आपके सभी पर्पस सॉल्व होंगे। और मेरा विश्वास है कि यह बहुत ही उपयोगी सामग्री आपके लिए सिद्ध होगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।